नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम डीसी मोटर का दूसरा सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम देखेंगे डीसी मोटर का कार्य प्रणाली। पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे डीसी मोटर का कार्य प्रणाली। दूसरा करेंगे मुख्य भाग। अब मुख्य भाग का जो तीसरा टॉपिक करेंगे वो कार्य कि मुख्य भाग जैसे मान लीजिए कम्यूटेटर है या आर्मेचर है या फील्ड पोल है, उसका क्या काम है, मुख्य भाग का करेंगे। सभी भाग का नहीं करेंगे, जैसे नट बोल्ट है ये सबको कवर नहीं करने वाले हैं। मुख्य भाग जो होता है उसको कवर करने वाले हैं कि उसका क्या कार्य है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आपका एक लाइक जो है हमको कार्य करने का क्षमता जो है, हमारा जो कार्य करने का क्षमता है और मनोबल है उसको काफी बढ़ाता है। तो आप लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरुआत जो करेंगे इस सीरीज का जो शुरुआत करने वाले हैं उसको हम करेंगे आज का प्रश्न से। तो हमारा आज का प्रश्न है, कम्यूटेटर का कार्य क्या है। मतलब कम्यूटेटर क्या कार्य करता है ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो है, ये काफी ज्यादा इंटरव्यू में और जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। तो ये अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो वीडियो के अंत में हम इसका बताने वाले हैं, इसका आंसर देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत जो हम करेंगे ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से शुरुआत करेंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड बताता है, रूल जो बताता है वो कहता है कि जब किसी चालक को, ये देखिए ये चालक है, ठीक है, और ये है करंट, ठीक है। एक मिनट, ऐसा, ये है, एक मिनट, ये है एन पोल और ये है चालक। चालक में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। ये चालक है और इस चालक में करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो कहा गया कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट प्रवाहित होते हुए चालक को रखा जाता है, तो इस चालक पे क्या होता है? फोर्स डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? फोर्स। फोर्स डेवलप होने का मतलब ये इस पे धक्का लगाएगा। धक्का लगाएगा कौन लगाएगा? जो ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है और जो इसमें इसके जो पोल है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों के बीच में जो संयोग होगा, परस्पर जो संयोग होगा, उसके बीच में उसके बाद क्या होगा? फोर्स डेवलप होगा। किस पे? इस चालक पे। चालक पे। दूसरा कहता है कि जो चालक पे फोर्स डेवलप होता है, पहला फर्स्ट जो कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है कि जो फोर्स डेवलप होगा उसका डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए बोला गया कि अगर मान लीजिए ये जो है फ्लक्स का डायरेक्शन है, ये क्या है? फ्लक्स का डायरेक्शन, और ये वाला जो अगर करंट का डायरेक्शन होगा तो ये अंगूठा जो बताएगा ना, वो बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा कि बाएं हाथ से उंगली को इस प्रकार फैलाना है कि अगर तर्जनी उंगली जो है वो फ्लक्स का डायरेक्शन बताता है, मध्यमा उंगली अगर करंट का डायरेक्शन बताता है, तो जो अंगूठा है ना वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या बताया? दिशा। ठीक है, तो इसी प्रकार के हम ये नेक्स्ट फिगर से चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में है कि देखिए यहाँ पे क्या है? बैटरी है, और ये देखिए बैटरी से ये जो तार है ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा चीज जो दिख रहा है, ये दिख रहा है पोल। पोल मतलब क्या है? फील्ड पोल है ये। फील्ड पोल का क्या काम है? फ्लक्स उत्पन्न करना। ये जो फ्लक्स उत्पन्न करेगा, ये जो एस एन से होकर के एस की ओर जाएगा। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा कुछ देर के लिए हटा देते हैं इसको। ठीक है, अब जब आप इसको बैटरी से जोड़ेंगे ना, तो देखिए बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होगा? देखिए इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। पॉजिटिव से होकर के क्या होता है? करंट फ्लो होता है। कहाँ तक जाता है? बैटरी का नेगेटिव सिरे तक। तो यहाँ से एक करंट फ्लो होने लगेगा, ऐसे फ्लो होते हुए, ऐसे फ्लो होते हुए, ऐसे फ्लो होते हुए। मैं इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे फ्लो होते हुए ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है ये पोल है। पोल मतलब फील्ड है। तो देखिए फ्लेमिंग का नियम जो कह रहा था, फ्लेमिंग का नियम यही कह रहा था कि जब किसी भी चालक, जो करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें करंट का प्रवाह हो रहा है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो चालक पे क्या होगा? जो चालक है, ये जो चालक है, इस पे क्या हो जाएगा? फोर्स डेवलप हो जाएगा। फोर्स डेवलप करने का मतलब क्या होता है? फोर्स का काम क्या है? उसका धक्का लगाना। अगर लीनियर है तो लीनियर में धक्का लगाएगा, अगर रोटेशन है मतलब किसी भी सर्कुलर है तो उस पे क्या होगा? रोटेशन पैदा करेगा। ठीक है, तो ये इस पे क्या करता है? ये धक्का लगाने लगता है। किसके? फ्लेमिंग के नियम के अनुसार, कि ये धक्का लगाने लगा। धक्का लगाने लगेगा तो ये क्या होता है? ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर सॉफ्ट पे होता है, और सॉफ्ट जो होता है, उस जो सॉफ्ट होता है वो बेरिंग पे होता है, बेरिंग पे बना होता है, दोनों सिरे पे बेरिंग बना होता है। ठीक है, ये अगर मान लीजिए सॉफ्ट है और बीच में क्या होता है? आर्मेचर होता है।
ठीक है, तो ये क्या होता है, मोटर जो होता है घूमने लगता है। बेसिकली हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर था ना, यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिकल पावर दिए थे, यहाँ पे क्या दिए थे, इलेक्ट्रिकल पावर दिए थे, वो हमको यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे रोटेशन के रूप में क्या मिल गया, मैकेनिकल पावर। देखिए तो मोटर का क्या काम है, मोटर का काम तो है ना इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करता है, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। मतलब हम कह सकते हैं मोटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। और कैसे कन्वर्ट करता है कि जब इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है और आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जिसके कारण दोनों का जो आपस संयोग है, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में दोनों फोर्स डेवलप हो जाता है। फोर्स डेवलप होने के कारण क्या होता है, रोटेट करने लगता है, जिससे हमको क्या होता है, आउटपुट में हमको मैकेनिकल पावर मिलता है। ये इसका कार्य प्रणाली। थोड़ा सा हम लैंग्वेज से भी इसको समझने का कोशिश करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। पहला क्या है, पहला क्या होता है, देख हाँ, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में ले लेते हैं। फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं। सेकंड क्या हो रहा है कि ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर से करंट का फ्लो हो रहा है। आर्मेचर, या हम इसको अभी कंडक्टर समझने के लिए कह सकते हैं, कंडक्टर से क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। फिर तीसरा जो होता है, ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड, और जो इसमें करंट का फ्लो जो हो रहा है, फ्लेमिंग का नियम के अनुसार दोनों को परस्पर संयोग के कारण फोर्स का डेवलपमेंट होता है, फोर्स का डेवलपमेंट होता है। चौथा में क्या होता है कि फोर्स डेवलपमेंट होता है, हमको मिलता है रोटेशन। आर्मेचर क्या होता है, रोटेट करने लगता है, जो कि मिलता है हमको मैकेनिकल पावर। अब देखिए इलेक्ट्रिकल पावर जो था वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इस सीक्वेंस से आपको समझ में आ रहा हो कि कैसे कैसे सीक्वेंस है, कैसे कैसे काम कर रहा है। थोड़ा सा अब हम लैंग्वेज से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे इसका मुख्य भाग पे। ठीक है, कार्य प्रणाली। विद्युत धारा का प्रवाह, जब किसी डीसी मोटर को विद्युत धारा की आपूर्ति की जाती है तो आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, उम्मीद है यह समझ में आ रहा होगा आपको, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन। फील्ड कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो आर्मेचर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्या होता है, आर्मेचर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्यों, क्योंकि देखिए एक एन है और एक एस है, और जब भी फील्ड जो जाएगा एन से लेकर के एस की ओर जाएगा, मतलब ये जो आर्मेचर था, ये आर्मेचर के चारों ओर जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। कब, जब आप डीसी सप्लाई इनपुट में डीसी मोटर को देंगे। ठीक है, आर्मेचर पे बल, जब आर्मेचर में विद्युत प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो फील्ड कॉइल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, जिस पे आर्मेचर पर एक बल कार्य करता है, जिससे क्या होता है, आर्मेचर पे एक बल कार्य करता है। ठीक है, और बल जो कार्य करता है, आर्मेचर में घुमावदार गति, आर्मेचर का कार्य करने वाला बल, आर्मेचर पर जो बल कार्य करता है उससे घुमावदार, मतलब रोटेशन गति में ढकेलता है। ठीक है, रोटेशन गति में घूमता है, जिससे आउटपुट में शॉर्ट में घूमने लगता है, जिसके कारण यांत्रिक पावर आउटपुट में प्राप्त होता है। जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा जो डीसी मशीन का काम है, डीसी मोटर का जो काम था, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करना, वो कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग कैसे दे रहे हैं, मैकेनिकल पावर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका भाग का। मुख्य भाग कौन कौन सा, मुख्य भाग हमारा इसका क्या है, आर्मेचर है, फील्ड कॉइल है, कम्यूटेटर है और ब्रश है। दो का हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। आर्मेचर का, आर्मेचर क्या है, यह डीसी मोटर का मुख्य भाग है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसी में क्या होता है, चालक या कंडक्टर या कॉइल को स्थापित किया जाता है। आर्मेचर में ही चालक कह सकते हैं, कंडक्टर कह सकते हैं, या कॉइल को स्थापित किया जाता है। फील्ड कॉइल क्या है, फील्ड कॉइल का काम है डीसी में, जो डीसी के लिए जो फील्ड उत्पन्न करना है, जिस जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, वो उसका काम है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। इसका मुख्य काम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। कौन सा है ये, देखिए ये है जो है, इसी पे क्या होता है, ऐसे होता है इसका, ऐसे समझ सकते हैं। जब हम आगे जैसे जैसे जाएंगे ना, उसे उसे इसका हम विस्तार पढ़ते जाएंगे। ठीक है,
दो टर्मिनल का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और इसमें आर्मेचर बाइंडिंग होता है। आर्मेचर है, सॉफ्ट है, आर्मेचर का बाइंडिंग हो गया, ये फील्ड का बाइंडिंग हो गया। तो फील्ड का भी दो पार्ट होता है, फील्ड कॉइल होता है, फील्ड पोल होता है जो कि हम आगे बात करेंगे। और आर्मेचर में दो पार्ट होता है, आर्मेचर कॉइल होता है और आर्मेचर पोल होता है, आर्मेचर कोर होता है, उसको हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब समझिए एक एक्स्ट्रा जो आ गया, कम्यूटेटर आ गया, एक ब्रश आ गया। कम्यूटेटर का काम है ना कि यह डीसी मोटर को एक भाग है जो आर्मेचर में विद्युत धारा को निरंतर प्रवाहित करने में मदद करता है। देखिए इसमें आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये है कम्यूटेटर। ठीक है, ये है कम्यूटेटर, और इसी पे यहाँ पे जो लगा रहता है वो ब्रश लगा रहता है। कि कहने का मतलब जो यहाँ से जो आप सप्लाई दे रहे हैं ये है स्टैटिक पार्ट, ये है स्टैटिक मतलब स्थिर पार्ट है ये। और ये जो कम्यूटेटर है ना, ये है रोटेटिंग पार्ट, रोटेटिंग पार्ट। जो सप्लाई आप दे रहे हैं, जो ब्रश तक जो होता है स्टैटिक मतलब करंट रहता है, और जब कम्यूटेटर में जाता है तो रोटेटिंग पार्ट में करंट को इंटर करता है, ब्रश से कम्यूटेटर में। ठीक है, ये क्या करता है, इसका अभी काम इतना आप समझ सकते हैं कि जो हमको आर्मेचर में करंट भेजना है ना, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है बेसिकली। ठीक है, ब्रश का भी काम सेम है, जो कम्यूटेटर तक जो ब्रश है, जो कम्यूटेटर के साथ जुड़कर आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित करने में मदद करता है। तो ये इसका मुख्य भाग हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसका, आज का प्रश्न का था, तो हम आज का प्रश्न हम समझेंगे कि कम्यूटेटर का क्या काम होता है। तो डीसी जनरेटर में पहले समझते हैं कि उसके आर्मेचर में जो होता है ना, आर्मेचर में एसी उत्पन्न होता है जिसको डीसी में कन्वर्ट करता है, आउटपुट में डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डीसी जनरेटर का जब आप सीरीज देखेंगे तो देखेंगे कि उसके जो आर्मेचर में है वो एसी उत्पन्न होता है, लेकिन जब आउटपुट में मिलता है करंट तो डीसी मिलता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया डीसी जनरेटर का। डीसी मोटर में हम बात कर लेते हैं। तो जो आर्मेचर में आप दे रहे हैं इसको, जब आप इनपुट में दे रहे हैं ना, ये क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। क्या होता है, एसी आर्मेचर पर, आर्मेचर को करंट देना तो ये काम है ही, आर्मेचर को जो सप्लाई पहुंचाना ये काम है यार कम्यूटेटर का। लेकिन एक और मुख्य काम है कि जो डीसी आप दे रहे थे ना, यहाँ पे जो आप डीसी सप्लाई दे रहे थे उसको आर्मेचर तक एसी में बदल करके करना है। ये कैसे बदलता है उसको हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे, क्योंकि एक जगह पे बात करेंगे। देखिए 12-13 मिनट का वीडियो जो है ऑलरेडी हो चुका है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट सीरीज में बात कर लेंगे कि हमारा जो कम्यूटेटर है वो जनरेटर में एसी जो आर्मेचर में उत्पन्न होता है उसको डीसी में आउटपुट में कैसे देता है, और जो मोटर में है वो डीसी इनपुट को आर्मेचर में एसी बना करके कैसे पहुंचाता है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, अभी इतना समझिए कम्यूटेटर का काम। ठीक है, चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। या किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बता सकते हैं, या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो की जरूरत है तो आप उस पर भी बता सकते हैं। और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जो लिंक है उस पर भी क्लिक करके आप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।